नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 की 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइन किताब है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ठीक है। और ये आपका रिवीजन वीडियो होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 27 पढ़ेंगे और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 27 में पंचायती राज एवं नगर पालिका। ठीक है। तो आपका पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 27 आ गया। ठीक है। पंचायती राज एवं नगर पालिका। ठीक है। तो पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जो भी आपका दिया गया वन लाइन उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो आपका राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपका 11वीं अनुसूची में वर्णित है। तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देश किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपके 11वीं अनुसूची में जो है वर्णित है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो आपका राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है। आगे आपका वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो आपका 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन। तो आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। ठीक है। पंचायत चुनाव। तो आपका पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं? तो आपके 5 साल, प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर होते हैं। ठीक है। 5 वर्षों के अंतराल पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है? तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 243 के अंतर्गत आपको जो संवैधानिक दर्जा पंचायतों को जो प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? तो आपका जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला के राजस्थान में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो आपका जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट आपका अशोक मेहता समिति। तो आपका अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल को संस्तुति की थी? तो आपका द्विस्तरीय जो है प्रतिमान मॉडल को संस्तुति की थी। ठीक है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं। तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो वर्ष 1993 में आपका प्रावधान किया गया था पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया था? तो पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा जो स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है लाइन वन लाइन देखते ऊपर में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। तो आपका है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन कौन सी? तो सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ये आपका समिति बना था 1957 में। ठीक है। अशोक मेहता समिति तो ये आपका बना था 1977 में। थर्ड आपका है जीवी के राव समिति। तो जीवी के राव समिति आपका 1985 में बना था। ठीक है। फोर्थ आपका एलएम सिंघवी समिति। तो आपका एलएम सिंघवी समिति ये आपका बना था 1986 में। फिफ्थ आपका संथानम समिति। ठीक है। तो ये आपका बना था 1962 में। और सिक्स्थ आपका सादिक अली समिति। तो ये आपका बना था 1964 में। ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां थी। तो 1957 में आपका जो है बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में आपका जो है अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति, 1986 में एलएम सिंघवी समिति, 1962 में आपका संथानम समिति और 1964 में आपका सादिक अली समिति थी। ठीक है। पंचायती राज को तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो आपका जो है एलएम सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? तो किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी आपका करारोपण की शक्तियां दी गई है? आपका गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान को। ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान को दिया गया। ठीक है।
ब्लॉक स्तर, तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समितियों का क्या स्वरूप है? तो ब्लॉक स्तर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को जो है करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो पंचायती राज का प्रधान, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है, और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है? तो आपका 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। पंचायतों में किन वर्गों के लिए? तो पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है पंचायत में आरक्षण का, रिजर्वेशन का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर आपका कुछ जो है जो पंचायत से कुछ यहाँ पर आपका दिया गया है इंपॉर्टेंट जो है अनुसूची या आपका संबंधित अनुच्छेद। तो आपका 11वीं अनुसूची, तो 11th शेड्यूल में क्या बताया गया? तो 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में इसमें पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, और इस सूची में 29 विषय है, और इस अनुसूची को 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें आपका पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, और इस सूची में 29 विषय है, और इस अनुसूची में 73 में संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 243(6), ठीक है। आर्टिकल 243(6), आर्टिकल 243(g) आपका जो है यहाँ पर बताया गया, ठीक है, इसमें इसके बारे में, ठीक है। और इधर आपका है 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल, तो इसमें नगर पालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज की शक्तियां व उत्तरदायित्व, ठीक है। तो इसमें नगर पालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताई गई, और इस सूची में 18 विषय है, और इस अनुसूची को 74 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस अनुसूची में इस अनुसूची को 74 में संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें आपका जो आर्टिकल 243(w) या बा को इस पर जो है जोड़ा गया था, ठीक है। 73 में संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान सिर्फ आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका 73 में संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% सीट आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में बताया गया था, ठीक है। इधर आपका विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, तो संस्थाएं ग्राम पंचायत, तो आपका जो है एक स्तरीय ग्राम पंचायत, इस आपका 2 स्तरीय ग्राम पंचायत जिसमें आपका ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, 3 स्तरीय ग्राम पंचायत जहां जहां आपका लागू है, तो आपका जिसमें आएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, तो जिसमें आपका आएगा ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, अंचालिका परिषद और जिला परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 तरह का पंचायतों के स्तर है, ठीक है। तो पहला स्तर है एक स्तरीय, और एक स्तरीय जिस राज्य में आपका है, तो आपका कौन कौन सा राज्य है? तो आपका केरल, जहां पर एक स्तरीय ग्राम पंचायत है, तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। तो एक स्तरीय ग्राम पंचायत आपका केरल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम में, ठीक है। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, तो आपका 2 स्तरीय ग्राम पंचायत जहां पर आपका 2 स्तरीय पंचायती राज जहां पर, तो आपका वहां पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दोनों होगा, ठीक है। तो आपका राज्य है असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, ठीक है। 2 स्तरीय पंचायती राज जहां पर आपका व्यवस्थित है, ठीक है। तो आपका असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, हरियाणा में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति काम करते हैं। 3 स्तरीय जहां पर आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हो, तो आपका जिला है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान, ठीक है। जहां पर आपका 3 स्तरीय जो है पंचायती राज या फिर आपके हैं, ठीक है।
तीन स्तरीय पंचायतों के स्तर है, तो आपका जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। टोटल आपका यहाँ पर जो 9 जिला आपके तीन स्तरीय में वर्क करता है, ठीक है। और जहां पर आपका 4 स्तरीय पंचायतों के स्तर है वो आपका है पश्चिम बंगाल, जहां पर आपका ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, ठीक है। तो आपका पश्चिम बंगाल ही एक ही जिला है जहां पर 4 स्तरीय जो है पंचायतों के स्तर यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं। तो गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करते हैं, ठीक है। तो गुजरात के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। और मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है और इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अन्य पिछड़ा वर्ग को, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किससे शक्ति प्रदान की गई? तो आपका राज्य विधानमंडलों को की गई है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किससे शक्ति प्रदान की गई? तो आपका राज्य विधानमंडलों को की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं, तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या जो है कुल स्थानों की 1/3 है। 73 में संविधान संशोधन, तो आपका 73 में संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना है, ठीक है। तो 73 में संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं का स्थापना करना है। भारत के किस पंचायती राज्य से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया? तो आपका केरल में किया गया है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों शेड्यूल कास्ट हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रावधान नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्सेशन फीस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो नगर पालिका आपका जो 74वां संविधान संशोधन से अधिनियम से आपका संबंधित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, तो आपका 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो आपका स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पंचायत समिति, तो पंचायत कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो पंचायत कमेटी के सदस्य आपके जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन व उत्तरदायित्व जिसका है तो आपका ग्राम पंचायतों का है, ठीक है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण रिजर्वेशन का जो है प्राप्त है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पंचायती राज से तो पंचायती राज्य से संबंधित समितियां आपका संवैधानिकरण के बाद, ठीक है। तो संवैधानिकरण के बाद तो इधर आपका समिति का नाम है, इधर आपका अध्यक्ष और इधर आपका वर्ष कब इसको जो है समितियां बनी थी, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल, तो आपके इसके अध्यक्ष थे ललित माथुर और इस समिति का जो 2001 में गठन किया गया था, ठीक है। निम्नत क्रॉस रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह, तो इसके अध्यक्ष आपके वी रामचंद्रन और इसका जो है गठन किया गया था 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल। तो जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, इसके अध्यक्ष आपके श्रीमती राजवंत संधू, और इसको 2008 में गठित किया गया था। ठीक है। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए समिति गठित। तो DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, तो आपका बी रामचंद्रन, और 2008 में इसको जो है गठित किया गया था। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन लेवरेजिंग की विशेषज्ञ समिति, और इसके आपके अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर, और इसका गठन 2012 में किया गया था। ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित समितियां। ठीक है। तो समिति का नाम, तो पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित तात्पुर। इसके अध्यक्ष आपके ललित माथुर थे, 2001 में गठित हुआ था। निम्नत स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, तो बी रामचंद्रन, 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, श्रीमती राजवंत संधू, 2008 में। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, तो बी रामचंद्रन, 2010 में। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति, मणिशंकर अय्यर, 2012 में। ठीक है। यहाँ पर आपका दिया गया नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में, तो नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर वृद्धि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कल चैप्टर नंबर जो भी होगा 28 होगा। ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 28 होगा, जो कि आपका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।